नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी सीटीपी की क्लास है और देखिए मित्रों, ये 35वीं क्लास है और इस क्लास को लगा के 465 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। सिर्फ सीडी की बात कर रहा हूँ। और अगर सब जितना भी कुछ मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, लगभग मैंने आपको 1300-1400 सवाल करवा दिए हैं। कौन से मेथड से? पॉजिटिव नेगेटिव से। अब देखो, जिस मेथड से 1300-1400 सवाल हो रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये मेथड है बिल्कुल परफेक्ट। कोई तुक्केबाजी नहीं है, क्योंकि तुक्केबाजी में 10-20 सवाल ठीक हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1500 सवाल नहीं हो सकते। और अभी आने वाले टाइम में आप देखोगे कि हज़ारों प्रश्न होंगे मेरे चैनल पे और सब पॉजिटिव नेगेटिव से और सब सीटेट के, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। तो भाई ये मेथड है बिल्कुल करेक्ट, इसको सीख लो, फिर सीटेट को तो क्लियर होना ही पड़ेगा, क्रैक होना ही पड़ेगा। चलिए मित्रों, दिखाता हूँ कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बिल्कुल सही उत्तर पे पहुँचाएगा। देखिए, और जिनके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ अपनी निकाल लो। पीडीएफ आपको बहुत 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 मदद करने वाली है सीटेट को क्रैक करने में। और जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कितनी हेल्प मिल रही है। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि आप पीडीएफ ले लो, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। और इस क्लास को जो भी लोग देख रहे हैं और जिनके पास पीडीएफ है वो प्लीज़ बताएं अपना एक्सपीरियंस कि भाई आपको पीडीएफ से कितनी मदद मिल रही है इसको सीखने में, नेगेटिव पॉजिटिव को सीखने में, पेपर को सॉल्व करने में। चलिए अब आज की क्लास की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो हैं, पॉजिटिव ही होंगे। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव, बस समझ लो आपका काम हो गया। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो देखो, इसमें जो ये आध्यात्मिक है ये है नेगेटिव, शारीरिक संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक पॉजिटिव, संवेगात्मक सामाजिक, ये देखो शारीरिक संवेगात्मक सामाजिक ये लगभग पॉजिटिव से हैं कि इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड तो फिलहाल आ नहीं रहा। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नेगेटिव। अब भाई आध्यात्मिक क्यों नेगेटिव है? 10 साल 12 साल के बच्चे का आध्यात्म से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, तो नेगेटिव करो। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। ठीक है जी। तो पहला और तीसरा ये तो हमने नेगेटिव के बेस पे साइड कर दिए। अब देखो, जो लोग गौतम सीटेट क्लासेस में हैं वो सिर्फ दो में फंसे हुए हैं, बाकी चारों में फंसे हुए हैं। तो ये फ़ायदा है यहाँ पढ़ने का। अब देख लीजिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। अब मनोविज्ञान को हम कैसे छोड़ दें जब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं? आंसर करो, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा कहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? पॉजिटिव चीज पर आधारित होना चाहिए। अब देखिए, ज्ञान का निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय सिद्धांत पर। तो देखो, ये सारे सिद्धांत दे रखे हैं, जबकि यहाँ सिद्धांत जैसी कोई बात नहीं, वो ज्ञान का निर्माण कर रही है। प्रेजेंट जो नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर नया जो ज्ञान है उसका, न्यू जो नॉलेज है वो क्रिएट कर रही है। तो नई जो नॉलेज होती है वो पॉजिटिव होती है, ज्ञान का निर्माण है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किस कारण रोता है? वियोग, सामाजिक, अजनबी, संवेगात्मक। संवेग हमारे पॉजिटिव होते हैं, संवेगात्मक दुश्चिंता, बच्चों को थोड़ा डर लगा रहता है कि पता नहीं मैं किसके गोदी में जा रहा हूँ, इसलिए बच्चा रोने लगता है। अगला क्वेश्चन, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो अब देख लीजिए, 6 से 10 साल का जो बच्चा होता है, जैसे 6 साल का जो बच्चा होगा या 10 साल का, 6 साल का जो बच्चा है वो स्कूल के अंदर जाता है। 5+ का जैसे हो जाता है वो स्कूल के अंदर चला जाता है और ये टाइम उसके स्कूल का ही है। धर्म में, धर्म नेगेटिव, हमारे बच्चे का धर्म से, भगवान से, आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है और जिससे कोई लेना देना ना हो वो है नेगेटिव। मानव शरीर से, उसकी मानव शरीर में कोई रुचि नहीं होती। यौन संबंध से कोई रुचि नहीं होती। विद्यालय, ये उम्र ही है 5 से 6 साल की जो उम्र है, इसी उम्र में बच्चा विद्यालय जाता है। आंसर कर देंगे सीधा सीधा। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश
छिपी रहती है एवं उनके चेतन के 3 स्तर हैं। तो देखो भाई, ये सीधा सीधा सिद्धांत है, एक सिद्धांत की बात हम कर रहे हैं तो हम उसे वही आंसर देना पड़ेगा। तो ये हमारा था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तो बाकी जो इस सिद्धांत की अगर बात करें तो फिर कभी जब सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी आवश्यकता है नहीं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही होगा। देखते हैं, यहाँ से चलते हैं। पुरस्कार व दंड, पुरस्कार नेगेटिव, दंड नेगेटिव। लगातार अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव। तथा बार बार स्मरण करना, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण, नकल करना, दोहराना, ये सब नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, समाज पॉजिटिव है, एक बड़ा टर्म है। उद्दीपन प्रतिक्रियाएं, देखो ये भी पॉजिटिव। एक उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का मतलब है कि जब हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, सार्थक ज्ञान का निर्माण, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि एक प्रतिक्रिया आपने करी तो उधर से भी कोई प्रतिक्रिया आई, तो ये दोनों पॉजिटिव। अब आंसर कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करूं तो सीबीएसई ने इसका 1 और 2 दोनों आंसर दिए थे। ऐसा एक ना एक क्वेश्चन फंस ही जाता है हर बार सीटेट में जिसके वो 2 आंसर देता है, उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। लेकिन हम अपने तरीके पे जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे, ब्रॉड टर्म देखेंगे, और वो है सेकंड, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। इससे जो ज्ञान है उसकी सार्थक जो संरचना की प्रक्रिया है वो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू निभाती है। जब हम समाज के साथ पारस्परिक क्रियाएं करते हैं तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो भाई पॉजिटिव चीज़ के लिए आवश्यक होगा। जब पॉजिटिव चीज़ के लिए आवश्यक है तो हम क्या देखेंगे? हम पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चीज़ को ढूंढना। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, परीक्षा या परीक्षण नेगेटिव। मैंने बताया परीक्षण क्यों नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे समझोगे? अरे भाई बड़ा आसान तरीका है। जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो सीरियल वाइज देखो। पहली चीज़, जैसे मान लो अब ये हमारी 35वीं क्लास है तो 35वीं देख ली तो बस यहीं मत छोड़ देना, फिर फर्स्ट से स्टार्ट करो। जो बच्चा पहली बार आया पहली देखो, दूसरी देखो, फिर एक तरह से आप ये मान के चलो कि आपकी क्लासेस हैं, और इसको प्रॉपर देखिए, आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ की वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये आप 2 काम करेंगे, आपको पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ जाएगा। और जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा है, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, आपका भी आएगा। बस आप इसी काम को कीजिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? पॉजिटिव चीज़ के लिए। शिक्षण के साथ परीक्षण, परीक्षा नेगेटिव क्यों नेगेटिव है? देखो परीक्षा के नाम से तो हम भी घबराते हैं, फिर बच्चा तो बच्चा है, और वो भी इतना छोटा बच्चा 5 से लेकर 10-12 साल तक का, तो इसलिए नेगेटिव। जिस चीज़ से बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे वो नेगेटिव। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने की, बोर्ड चाहे ब्लैक बोर्ड हो, वाइट बोर्ड हो, ग्रीन बोर्ड हो, चाहे शिक्षा बोर्ड हो, नेगेटिव होता है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, तुलना करना नेगेटिव होता है। यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाए, दर्ज किया जाए, सुधार किया जाए। समझ, दर्ज, सुधार तीनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव आंसर हो गया। भाई सिंपल सी बात है। और देखो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो कितनी जल्दी इसका आंसर मिलेगा। पॉजिटिव पूछ रहा था, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 आंसर, इससे ज़्यादा आसान तरीका मिलेगा नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव सीख लो। कैसे सीखोगे नेगेटिव पॉजिटिव? प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो, 32 पीडीएफ हैं मेरे पास सीटेट से रिलेटेड, सीटेट के कोर्स की 32 पीडीएफ, ये आप मुझसे ले लीजिए। इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा प्रश्न हैं, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव की आप 3000 बार प्रैक्टिस करोगे, आप फिर एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। और जब एक्सपर्ट होगे तो फिर सीटेट तो क्लियर होना ही होना है। देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था। देखिए जो बाल्यावस्था की अगर बात करूं तो 2 से 5 से 7 से 11 बाल अवस्था को इन 3 भागों में बांटा गया है। 2 से लेके 5 तक होता है, ये पूर्व बाल अवस्था होती है, पूर्व, ये मध्य बाल अवस्था, और ये परिवर्ती बाल अवस्था। तो इसी हिसाब से चलेंगे। देखो मध्य बाल अवस्था में बच्चा क्या करेगा? मध्य बाल अवस्था का मतलब है 5 से लेकर 7 साल तक का बच्चा। अब ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, 5 से 7 साल का बच्चा है जिसके बारे में बात की जा रही है। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। अब ये संवेगी यानी कि ये प्याजे की पहली स्टेज है,
तो ये कब होती है, ये तो 0 से 2 साल होती है, तो इसका मतलब इसको काट दो। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अब ये जो बहुत तेज गति से होता है ना, ये आपका स्टार्टिंग में 6 साल तक बहुत तेज गति से होता है, और फिर आपका किशोरावस्था में बहुत तेज गति से होता है। अब ना तो किशोरावस्था 5 से 7 साल होती है, और ना ही 1 से 6 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं होती। इसको भी काटो, 63 को भी काट दो। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित हो जाए। अब ये अमूर्त रूप से बच्चा कब सोचता है, 4th स्टेज में। 4th स्टेज का मतलब है 11 से ऊपर, तो ये भी नहीं हो सकता। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बात कब की है, ये प्याजे की कौन सी स्टेज है, तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज की जो प्याजे है उसकी उम्र कितनी है, उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और जब चौथी अवस्था में जाते हैं तो फिर वो तर्क करने लगते हैं। 4th आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चे में अर्थ का निर्माण करेगी। तो भाई जो पॉजिटिव होगी वही अर्थ का निर्माण करेगी, इसलिए भैया पॉजिटिव नेगेटिव सीख लो। हर क्वेश्चन में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, आपको पता नहीं था, अब मैंने बता दिया, तो भाई इसका फायदा उठाओ। पी पॉजिटिव, एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव। अन्वेषण पॉजिटिव, परिचर्चा पॉजिटिव, सूचनाओं का संचरण ये नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड पे रखो। दंड नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव पूछ रहा था, सीधा सीधा पॉजिटिव मिल रहा है आपको, सेकंड में आंसर कर दो, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। अब एक दूसरे से ग्रहण क्या करेंगे, पॉजिटिव चीज़, नेगेटिव थोड़ी ग्रहण कर लेंगे, तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें। अध्यापक केंद्रित नेगेटिव, सामाजिक व रचनात्मक, समाज एक बड़ा टर्म है, पॉजिटिव, रचनात्मक पॉजिटिव, पारंपरिक ये नेगेटिव है। अगर लिखा होता गैर पारंपरिक तो पॉजिटिव हो जाता, ध्यान रखना। रचनात्मक पॉजिटिव है। अब देखो 1 और 2 यानी कि पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये तो हमने बिल्कुल हटा दिया, नेगेटिव है क्योंकि ये दोनों। तो अब आप कितने में फंसे हुए, 2 में, और लोग कितने में फंसे हुए हैं, 4 में। ये तो फायदा है ये देखो यहाँ पढ़ने का। अब इन दोनों में से कौन सा, जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ तो मंत्र देता हूँ। पहला मंत्र, ब्रॉड टर्म देखो, जिसमें बच्चा ज़्यादा सीख रहा हो, कंफर्टेबल फील कर रहा हो, रचनात्मक हो रहा हो, क्रियात्मक हो रहा हो, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा हो, तो पहले में ही देखेंगे ब्रॉड टर्म क्या है, समाज, आंसर करो सेकंड। और भाई ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गारंटी से, और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट जरूर करें, और सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।